हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्या गिवन है, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो सिद्ध करना है हमें सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच ई जी के। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। ये दो त्रिभुज हमने क्या किए, बना लिए। इसके नाम दे देंगे हम ए बी सी और ये हमारा एफ ई जी। आगे इन्होंने क्या कहा है कि ए बी भुजा का समद्विभाजक बिंदु क्या है, डी है। तो ए बी भुजा ये रही, इसके ऊपर एक बिंदु क्या दिखा दें हम, डी। और एफ ई भुजा पर एक बिंदु एच है, ये रहा हमारा बिंदु एच। शो करना है, क्या करेंगे, डी को सी से मिला देंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस पूरे त्रिभुज को ए बी सी को समद्विभाजक कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और एच को किससे मिला देंगे हम, जी से। तो ये पूरा एंगल हमारा सी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टू पार्ट्स में, ये और ये। इसे हम कह देंगे एंगल 1। ये रहा हमारा एंगल 2, ये रहा हमारा एंगल 3 और ये रहा हमारा एंगल 4। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हल में फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। अगर हम इनके संगत कोण बराबर कर दें तो ये क्या है, इनकी भुजाओं का अनुपात ही तो है। सी डी कहाँ पर है हमारी, ये रही, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन टू बी एफ जी। अगर इनके संगत कोण बराबर होता है तो ये क्या है, इनकी भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एफ ई जी में जो दे रखे हैं वही त्रिभुज हमने ले लिए। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए हमारा किसके बराबर है, एंगल एफ के। एंगल ए बराबर है एंगल एफ के। क्या है ये, हमारे संगत कोण है, और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं दोनों त्रिभुजों में। हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। ये भी क्या है, हमारे संगत कोण है। संगत कोण आपस में कैसे बराबर होते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के। एंगल सी बराबर है एंगल जी के। ये भी क्या है, हमारा संगत कोण है। लेकिन एंगल सी और जी दोनों को क्या किया है, आधा आधा किया है। तो ये आपस में आधे आधे कोण भी कैसे हैं, बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1/2 एंगल सी बराबर है 1/2 एंगल जी के। यही है संगत कोण है, आपस में बराबर रहेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल सी और जी को आधा कर भी दिखा दिया है, बराबर ही है। तो तीनों कंडीशन हमारी ये वाली कैसी हो गई, तीन कोण बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो गया, बराबर हो गया। तो हम डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, सी डी अपॉन टू बी जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन टू बी एफ जी। यही हमें सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है इन्होंने, त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना है हमें त्रिभुज एच ई जी के। तो त्रिभुज डी सी बी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और त्रिभुज एच ई जी की इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में लेंगे, त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच ई जी में
इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के। लेकिन एंगल सी का क्या कर रहा है, इस वाले त्रिभुज में एंगल सी का आधा ही तो आ रहा है, तो आधा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आधा एंगल के, मतलब एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। तो हम सबसे पहले यही लिख दे रहे हैं, एंगल सी बराबर है एंगल जी के, ये बराबर है तो इनके आधे भी 1/2 एंगल सी बराबर है 1/2 एंगल जी के। तो आधा एंगल हमारा क्या है, 1 है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 के, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ये क्या है, हमारे संगत कोण है, और ये भी क्या है, हमारे संगत कोण है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो 2 कोण हमारे बराबर हो गए, तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HEG के। अब हमें क्या करना है, अपना थर्ड पार्ट करना है। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो त्रिभुज DCA देखें हम, DCA बराबर है त्रिभुज, समरूप दिखाना है हमें HGF के। इस पूरे त्रिभुज में जो हम ब्लैंक है हमारा, तो इन दोनों में ही ले लेंगे त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के, संगत कोण है, एंगल ए बराबर एंगल एफ के। प्रॉपर्टी लिखेंगे हम यहाँ पर, संगत कोण है, संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और सी का आधा और जी का आधा, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ पर हमने लिख ही दिया है कि एंगल सी बराबर एंगल जी के, और इनके आधे भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम डायरेक्ट आधा भी लिख सकते हैं, 1/2 एंगल सी बराबर है 1/2 एंगल जी के, ये भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो आधा कितना है इस वाले त्रिभुज में, एंगल 2 बराबर है यहाँ पर एंगल 4, संगत कोण है, संगत कोण है तो बराबर हो गए। तो 2 प्रॉपर्टी हमने, मतलब 2 कोण हमने बराबर कर दिए। तो हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।